अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इरम अली और आज मैं एक ऐसी लोकेशन पे मौजूद हूँ जिसका था आप सबको इंतज़ार। आ गया वो शाहकार बिजनेस बे कमर्शियल में मौजूद हूँ जहाँ पर बनने जा रहा है मॉल ऑफ अरेबिया। अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूं तो इसकी लोकेशन आपके लिए आइडियल है। अल-कबीर टाउन फेज़ 2 में मौजूद है। रायविन रोड से 2 मिनट की मुसाफत है। रिंग रोड बिल्कुल पास है। लेक सिटी हमारे बिल्कुल सामने है। बहरिया टाउन हमारी बैक पे है, तो इससे ज़बरदस्त लोकेशन आपके लिए क्या होगी। ये प्रोजेक्ट हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ के झुरमुट में वाक़या है। यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट 24/7 अवेलेबल है। अगर मैं इसके डेवलपर की बात करूं तो इनका तारुफ किसी भी तारीफ का मोहताज नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अल-हादी एसोसिएट्स एंड बिल्डर्स की। ये इनका चौथा वर्टिकल प्रोजेक्ट है। ऑलरेडी कामयाबी से ये अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं। इस प्रोजेक्ट के फ्लोर्स 11+1 हैं। यहाँ पर तमाम तर सहूलियातें ज़िंदगी मुयस्सर होंगे। यहाँ पर कमर्शियल हब होगा। स्टार्ट के हमारे 3 फ्लोर्स में पार्किंग भी होगी, कमर्शियल भी होगा। यहाँ पर एक बड़ी ही मज़े की बात होने जा रही है कि डाइनिंग लाउंज दिए जा रहे हैं। वो मेहमान जिनको आप अपने अपार्टमेंट में नहीं लेके जाना चाहते, आप फूड कोर्ट एरिया में आए, उसके साथ डाइनिंग लाउंज दिया जा रहा है। वहाँ बैठे एक बस दबाएं और उसके बाद वेटर होगा आपके पास। तो इससे अच्छी फैसिलिटी क्या होगी। रूफटॉप गार्डन दिया जा रहा है, हेल्थ क्लब होगा और यहाँ पर सिक्योरिटी 24/7 अवेलेबल होगी। रूफटॉप गार्डन के साथ साथ यहाँ पर डांसिंग फाउंटेन भी होगा। किड्स प्ले एरिया भी यहाँ पर दिया जा रहा है। हाई स्पीड एलिवेटर्स और एक्सीलेटर्स भी यहाँ पर मौजूद होंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँ कि यहाँ पर तामीराती काम तेजी से जारी और सारी है। जिंदगी की तमाम तर आसाइशों को मद्देनजर रखते हुए अरेबियन स्टाइल ये इमारत तामीर की जा रही है। मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा हमारे बैनुल-अक़वामी जितने भी कस्टमर्स हैं उनको यहाँ पर सालाना रेंटल इनकम भी मिलेगी उनके अपार्टमेंट्स की। इसके अलावा 20 दिन का यहाँ पर उन्हें स्टे दिया जाएगा बिल्कुल फ्री। इसके पेमेंट प्लान के बारे में मैं आपको बताती चलूं तो यहाँ पर सिर्फ बुकिंग जारी है 5 लाख रुपए से। तो देर किस बात की है। 4 साला आसान एक साथ का ये प्रोजेक्ट है। 2.5 साल में आपको पोजेशन दिया जा रहा है और अपार्टमेंट में रहते हुए आप अपनी बकिया एक साथ अदा कर सकते हैं। चलिए आइए अब इनके डेवलपर से मिलते हैं और इस प्रोजेक्ट के बारे में और जानते हैं। और इस टाइम मैं अल-हादी एसोसिएट्स एंड बिल्डर्स के ऑफिस में मौजूद हूँ। जैसा कि आपने अभी देखा कि मैंने मॉल ऑफ अरेबिया विज़िट किया, तो उसके बाद मैं जानना चाहती थी कि इसके पीछे का सारी हिस्ट्री क्या है। तो आइए हम आज इनके चेयरमैन साहब से बातचीत करते हैं और जानते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। जी नाजरीन, तो इस टाइम मेरे साथ अल-हादी एसोसिएट्स एंड बिल्डर्स के चेयरमैन काशिफ शहजाद साहब मौजूद हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? मैं ठीक ठाक, आपने ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। मुझे सबसे पहले आप ये बताइए हिस्ट्री के बारे में, कैसे रियल एस्टेट इंडस्ट्री में जंप इन किया आपने? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अमूमन लोग पूछते हैं। तो मैंने एक्चुअली 2005 लाहौर में आया तो बैरिया टाउन में मैंने जॉब की जी। और फिर अरसा दराज वहीं पे जॉब करता रहा। तो 2012 में मैंने फ़ील किया कि मुझे बिज़नेस की तरफ आना चाहिए। जी। तो बड़ा सोचा मैंने कि कभी सोचूं कि रेस्टोरेंट का बिज़नेस कर लूं, कपड़ों का कर लूं। अच्छा। फिर बैरिया में बैठा तो मुझे किसी ने मशवरा दिया कि आपको यहाँ रियल एस्टेट का करना चाहिए। तो जबरदस्त। एक्सीडेंटली आया मैं रियल एस्टेट में और 2012 में मैंने बाकायदा तौर पे फिर आके अल हादी एसोसिएट्स की बुनियाद रखी बैरिया टाउन में। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल हो गए हैं जी। अल हादी एसोसिएट्स को। माशाल्लाह। तो ये मेरा थोड़ा सा था सफ़र, जी। एक ऐसे जॉब से मैं अपना बिजनेस की तरफ आया। दैट्स रियली गुड टू नो। काशिफ साहब, मुझे उन प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए जो ऑलरेडी आप डिलीवर कर चुके हैं। हमारा 2022 में एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ अल हादी एफिल हाइट्स, जी। जो कि बैरिया टाउन में फेसिंग आईफल टावर सबसे बड़ा रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है। जी। उसके बाद 1 जनवरी 2022 में हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किया किंग्स टावर और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह उसका 95% काम मुकम्मल हो गया है। जी। इसके अलावा पिछले इसकी साल हमने लोकेशन क्या है? उसकी किंग्स टाउन में है, अच्छा ठीक मेन है। ड्राइव इन रोड के ऊपर। ठीक है। अच्छा, हमारा जो तीसरा प्रोजेक्ट है वो भी मेन ड्राइव इन रोड पे अल-कबीर टाउन का जो प्रोजेक्ट है मरियम टाउन, जी। उसके अंदर अल हादी गैलरी है। उसको अप्रैल के अंदर 1 साल हो गया और 1 साल के अंदर हमने उसका मुकम्मल ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल कर दी है। जी। अब हम उसकी फिनिशिंग की तरफ जा रहे हैं। तो इस शॉर्ट टाइम 2 साल के अंदर हमने अपने 3 प्रोजेक्ट लॉन्च किए और तीनों जबरदस्त। के तीनों ही अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवर हैं। तो
वो सक्सेसफुल भी हैं इस टाइम। मॉडल हमारा जो बड़ा ज़बरदस्त नाइस। मॉडल है वो इंशाल्लाह ताला। जी। मॉल ऑफ अरेबिया के बारे में मुझे बताएं कि ये आइडिया कहाँ से आया? मॉल ऑफ अरेबिया मैंने आज से कुछ 6 साल पहले बाहर का विज़िट किया, तो जद्दा में मैंने एक बिल्डिंग देखी। जी। उसका मुझे एलिवेशन बड़ा पसंद आया। तो अरेबिक एलिवेशन मुझे वैसे भी बड़े फ़ैसिनेट करते थे खानों की तरह। तो जब मैं ये हमें ये प्लॉट अभी बिज़नेस पे कमर्शियल हमें मिला, चौधरी औरंगज़ेब साहब ने उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने ये हमें बड़ी फैसिलिटेट करके ये प्रॉपर्टी अलॉट की। तो जब मैंने ये बनाने लगा तो उन्होंने मुझे कहा कि काश साहब थोड़ा-सा डिफरेंट होना चाहिए, मार्केट से हट के होना चाहिए। तो मैं यूनिक। हाँ, यूनीक होना चाहिए जो पहले ना हो। मैंने उनको बताया, मैंने उनको एलिवेशन दिखाया। उन्होंने कहा कि ये तो एलिवेशन बड़ा अरेबिक स्टाइल है, जी। तो इसका नाम फिर आप ना अरेबिक स्टाइल में रखें। मैंने कहा सर नाम आप ही रख दें। तो उन्होंने कहा फिर ये मॉल ऑफ अरेबिया जो नाम है ना, ये उसी से, और इसका एलिवेशन भी जो है ना वो भी अरेबिक है, और इंशाल्लाह ताला ये बिल्डिंग भी एक स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग होगी। इंशाल्लाह। बेसिकली मैं जानना चाह रही हूँ कि बिल्डिंग किस तर्ज पर यहाँ पर तामीर की जा रही है, कितने फ्लोर होंगे, क्या कुछ होगा? अच्छा, मॉल ऑफ अरेबिया मिस्र में एक बड़ी यूनिक किस्म की बिल्डिंग है, अल्हम्दुलिल्लाह ये बनने जा रही है। ये रायवन रोड में पहली दफ़ा जो इतनी महदूद पैमाने पे ये बिल्डिंग, जिसके अंदर आपको प्रॉपर हम हेल्थ क्लब दे रहे हैं, जो हमारा लोअर ग्राउंड है उसमें हेल्थ क्लब बनाने जा रहे हैं, और इसमें डेडिकेटेड 2 फ्लोर कमर्शियल के हैं और वो बड़े खूबसूरत आउटलेट डिज़ाइन किए हैं हमने। जी। और फर्स्ट टाइम कितनी महदूद एरिया के अंदर एस्केलेटर देने जा रहे हैं। जी। और ग्राउंड और फर्स्ट हमारा जो कमर्शियल है बाकायदा, और सेकंड फ्लोर पे हम स्टेट ऑफ द आर्ट फूड कोर्ट बना रहे हैं। और फूड कोर्ट में, फूड कोर्ट तो सब देते हैं, हमने थोड़ी सी यूनिक चीज़ें दी हैं। जी। हमने फूड कोर्ट के अंदर जैसे मिनी सिनेमा है, किड्स जोन है, और जैसे डाइनिंग हॉल है। फर्स्ट टाइम अपने जो रेजिडेंट्स हैं जी। उनके लिए हमने सिटिंग लॉन्ज बनाया। सिटिंग लॉन्ज जबरदस्त। जैसे कि आप जाते हैं किसी क्लब में, तो वहाँ पे गेस्टों के लिए एक तो डाइनिंग एरिया होता है, वो अलग है, एक खूबसूरत लॉन्ज बना होता है। इसकी कमी बहुत महसूस होती है आपको अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर। जी। हमारा जो कि ईस्टर्न कल्चर है, तो लोग बास टाइम प्राइवेसी की मांगते हैं। जी। तो आपका अगर कोई रेजिडेंस का गेस्ट आ जाता है, जी। तो वो अपार्टमेंट में उसको ले जाने से थोड़ा सा वो अवॉइड करते हैं या उनको प्रॉब्लम होता है। जी। तो हमने उनको बिल्डिंग के अंदर ही, उन्हीं के बिल्डिंग के अंदर ही उनको एक ड्राइंग रूम सेट कर दिया है, और वो ड्राइंग रूम डेडिकेटेड होगा हमारा रहायशियों के लिए, और उसमें आप अपने गेस्ट को मिल भी सकते हैं, और उसको एंटरटेन करने के लिए जो सर्विसेज हैं खाने की, वो भी वहाँ फूड कोर्ट से अवेलेबल हो जाएंगी। जी। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है हिस्ट्री में। और इसके अलावा एक और चीज़ हुई है ग्रेट। फर्स्ट टाइम, हमारे यहाँ स्टोरेज का बड़ा मसला है, जी। 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 क्योंकि अपार्टमेंट की अकोमोडेशन बड़ी महदूद किस्म की होती है। जी। उसको मद्देनज़र रखते मॉल ऑफ अरेबिया में हमने एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया उसके साथ, कि हम अपने हर जो रहायशी है जी। उसको एक मखसूस स्टोरेज फ्री देंगे। लॉकर वाओ। स्टोरेज जो फ्री होगी, उसमें आप अपने गर्मियों और सर्दियों के जो कपड़े हैं वो रख सकते हैं। ये भी फर्स्ट टाइम हुआ है। ये 2 चीज़ें जो हैं, एक हमारी जो ड्राइंग रूम लॉबी है और एक स्टोरेज है, ये फर्स्ट टाइम हुआ है। उसके नाइस। अलावा 3rd फ्लोर से लेके 9th फ्लोर तक हमारे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट हैं जो फैमिलीज़ के लिए मखसूस होंगे, और 10th फ्लोर जो हमारा टॉप फ्लोर है वो हम होटल अपार्टमेंट बनाने जा रहे हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट होटल अपार्टमेंट होंगे। तो इसके अलावा जो रूफ टॉप है वो हम गार्डन बनाने जा रहे हैं, जी। उसके अंदर आपको ये होटल अपार्टमेंट के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा, थोड़ा डिफरेंट है ये। ये होटल अपार्टमेंट इसलिए है कि ये हमारे प्रोजेक्ट की ज़रूरत भी थी, और दूसरा इसमें बिल्डर का इंटरेस्ट भी रहता है। प्रोजेक्ट की ज़रूरत इसलिए थी कि हम अपने क्लाइंट को ऑफर करने जा रहे हैं रेंटल यील्ड, ठीक पैसिव है। इनकम के लिए आप अपना हमें अपार्टमेंट किराए पे दे दें, जी। और इसकी ओनरशिप आपको फील हो। जैसे कि अब आप कोई क्लाइंट हमारा ओवरसीज है, तो दूसरे शहरों से आता है, जी। तो हम कहते हैं कि तुम्हारा अपार्टमेंट लॉक में रहेगा, उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, आप वो अपार्टमेंट हमें दे दें। हम 11 माह का आपको रेंट देंगे, और हर साल हम आपको 20 डेज का स्टे फ्री देंगे। ओह, ये दैट्स उसके लिए ग्रेट। जो, अब आपका सपोज अपार्टमेंट है, आप बाहर से आती हैं, तो आपने 20 डेज स्टे करना है, जी। 10 दिन करना है, 1 दिन करना है, तो आपको साल में 20 नाइट्स का जो स्टे है ना, वो कम्प्लीमेंट्री दिया जाएगा। वो दिया कहाँ जाएगा, उसके लिए हम अपना टॉप फ्लोर जो है ना वो होटल अपार्टमेंट बना वो रहे हैं। एलोकेट कर दिया वो आपने। एलोकेट कर दिया, और वो 5 स्टार फिनिशिंग के साथ होगा, टोटल फर्निश्ड होगा हमारी तरफ से। वहाँ आप जब आप आएंगी तो आपको टॉप फ्लोर के ऊपर जब रेजिडेंस मिलेगी, तो उसका एक व्यू भी होगा, और डेफिनेटली वहाँ पे आप 5 स्टार फैसिलिटीज़ भी इंजॉय करेंगी। तो ये हमारा जो है ना फर्निश जी। अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट है, जिसको हम होटल अपार्टमेंट कहते हैं, सर्विसेज अपार्टमेंट जी। कहते हैं।
इसके अलावा जो छत है वो अमूमन लोग देखा है कमर्शियल यूज़ कर लेते हैं, रेस्टोरेंट बना लेते हैं, लेकिन मॉल ऑफ अरेबिया में ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। मॉल ऑफ अरेबिया उसको स्टेट ऑफ द आर्ट गार्डन बनाएगी और उसमें वॉकिंग ट्रैक होगा। इसके अलावा वहाँ फाउंटेन मतलब लगे होंगे, फिटनेस का भी बच्चों के ख्याल बैठने के लिए साथ-साथ होगा, रखेंगे। छोटा सा ओपन एयर जिम भी बनाएंगे एक्सरसाइज मशीनों के लिए, कि वहाँ आपको कंप्लीट, आप सुबह आएँ तो आपको ऐसे किसी गार्डन, आप बैठें गार्डन के अंदर और आसमान की हाइट को देखें, जी, उसका एक इमेजिनेशन ही अलग है। नाइस। तो वो भी फर्स्ट टाइम हो रहा है मॉल ऑफ जी। अरेबिया में। अच्छा, इसका पोजेशन कितने अरसे में दिया जाएगा? हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एज पर हमारे प्रीवियस रिकॉर्ड, हमने जितने भी अपने प्रोजेक्ट्स हैं वो हमने अपनी कलील मुद्दत में उससे भी कम वक्त में पूरे किए हैं। जी, तो ये हमारा 4 As साल per का पेमेंट promised. प्लान, ये एज पर माई प्रॉमिस, ठीक है। तो वो हमारा 4 साल का ये हमारा पेमेंट प्लान है जी, और पोजेशन हम 2.5 साल में देंगे इंशाल्लाह ताला। हम कमर्शियल का जो पोजेशन है वो 1 ईयर में देने जा रहे हैं नाइस। और जो रेजिडेंशियल का है वो 2.5 ईयर में देने जा रहे हैं। आप अपना अपार्टमेंट का पोजेशन लेके, चाहे उसको उसमें खुद रिहाइश के पजीर हों, चाहे उसको रेंट आउट करें, तो आप अपनी रिहाइश के अंदर दाखिल होने के बाद भी अपनी किस्तें देते रहेंगे। ये भी फर्स्ट टाइम है, ऐसा कभी हुआ नहीं है। अमूमन डेवलपर पहले पैसे लेते हैं और उसके 6-8 महीने बाद पोजेशन देते जी, हैं, जी, जी। लेकिन हमारे प्रीवियस रिकॉर्ड के मुताबिक और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला हम इसके अंदर भी आपको बिफोर द टाइम पोजेशन देंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच Thank काशिफ you very साहब, much आपने for अपने आपके कीमती आने का। वक्त में से हमें वक्त दिया, क्योंकि नाजरीन बहुत इंसिस्ट कर रहे थे, मुझे जानना चाह रहे थे इस प्रोजेक्ट के बारे में। सो थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच फॉर आपके आमद का भी बहुत शुक्रिया। ओके, बहुत शुक्रिया। ये थे काशिफ शहजाद साहब। आपने जाना उनके विजन को, उनकी हिस्ट्री को, उनके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स को और उनका जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है मॉल ऑफ अरेबिया, उसके बारे में। तो देर किस बात की है, आज ही अपना अपार्टमेंट बुक कीजिए और हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर राब्ता कीजिए।